ओके, हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले डायस्टोलिक मर्मर की। तो कल हमने बात करी थी सिस्टोलिक मर्मर के बारे में, तो थोड़ा उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। तो सिस्टोलिक मर्मर बेसिकली इन्वॉल्व कब होता है? जब S1 हो जाता है, उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, उस टाइम पे जब एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व ओपन होता है, उस ड्यूरेशन के टाइम पे बिटवीन S1 एंड S2 जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें कि कोई अबनॉर्मल ओपनिंग की वजह से या अबनॉर्मल डायरेक्शन की वजह से, इंक्रीज वेलोसिटी की वजह से या इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से, जो भी हमें टर्बुलेंस की वजह से मर्मर सुनाई दे रहा है, उसको हम सिस्टोलिक मर्मर्स में इंक्लूड करते हैं। तो सिस्टोलिक में हमने 4 डिविजन्स में पढ़े थे मर्मर, विच वाज अर्ली सिस्टोलिक मर्मर, मिड सिस्टोलिक मर्मर, लेट सिस्टोलिक मर्मर एंड हमारा अपना पैन सिस्टोलिक मर्मर, राइट। तो अब हमने ग्रेडिंग भी पढ़ी थी कि 6 ग्रेड्स में हमने डिवाइड किया था सिस्टोलिक मर्मर को। सिस्टोलिक मर्मर में बेसिकली इन्वॉल्व वो सारे वॉल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ हो रहे हैं या सेप्टल डिफेक्ट्स हो रहे हैं जो सिस्टोल के टाइम पे इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, मिट्रल रीगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स एंड ट्राइकस्पिड वाल्व प्रोलैप्स। पर आज हम बात करेंगे डायस्टोलिक मर्मर्स की। तो डायस्टोलिक मर्मर्स तब इन्वॉल्व होंगे जब डायस्टोल के टाइम पे जो जो वाल्व्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आइदर फॉर ओपनिंग और आइदर फॉर क्लोजिंग, तो वो सारे वॉल्व्स जब इन्वॉल्व होंगे तो हमें डायस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा। तो डायस्टोल जो होता है वो S2 और S1 के बीच का पीरियड होता है। S1 S2 के बीच का पीरियड इज सिस्टोल, बट S2 के बाद जो S1 आता है उन दोनों के बीच का पीरियड इज डायस्टोल। तो जब एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ब्लड जब फ्लो हो जाता है एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, उसके बाद जब बंद होता है एओर्टिक और पल्मोनिक वॉल्व, तो जो वॉइस आता है उसे हम कहते हैं S2। और S2 के बाद जब हमारा स्टार्ट होता है डायस्टोल, जिसमें रिलैक्सेशन होता है बोथ ऑफ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। एट्रिया रिलैक्स होना स्टार्ट कर देती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेंट्रिकुलर फीलिंग एज वेल, बट अपना जो डायस्टोल है उसके टाइम पे सोलली विल फोकस ऑन द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इस केस में वॉल्व कौन सा बंद हुआ? तो वॉल्व जो बंद हुआ वो था अपना पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व। ब्लड जो है इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन के थ्रू डायस्टोल के टाइम पे आएगा इनटू द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, एंड इसके बाद जो ब्लड है ओपनिंग स्नैप जैसे ही होगा, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी जिसमें 70% ऑफ द ब्लड जो है वो फिल हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड होंगे और ब्लड उनमें फिल होने लगेगा, ठीक है। और लास्टली क्या होगा कि जो 30% ऑफ द ब्लड रह गया है उस टाइम पे एट्रियल सिस्टोल होगा, और एट्रियल सिस्टोल जब होगा तब रिमेनिंग ब्लड जो है वो फ्लो कर जाएगा, और उसके बाद हमारा मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा और S1 आ जाएगा। तो तब हमारा डायस्टोल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो डायस्टोल के टाइम पे हमें एक वॉइस याद रखनी है। S2 के बाद ओपनिंग स्नैप आएगा मिड ऑफ द डायस्टोल में, और उसके बाद हमारा एट्रियल सिस्टोल आएगा, और उसके बाद हमारा S1 आएगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो जैसे ही इतना सारा ब्लड जो है एट्रिया में अक्यूमुलेट होने लगेगा, तो प्रेशर जो है इट विल बी ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर हमारा जो वॉल्स झेल सकते हैं वो, तो दे ओपन अप एंड सारा ब्लड जो है फ्लो कर लेगा एट्रिया से वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से हमें जो है अपना रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग वाला पार्ट मिलेगा, ठीक है। और बचा हुआ पार्ट जो है वो एट्रियल सिस्टोल की वजह से चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अलग अलग डायस्टोलिक मर्मर्स की, ठीक है। तो डायस्टोल में क्या होता है ये तो हमने देख लिया। अब हम मर्मर्स की बात करेंगे, और इंडिविजुअली ये मर्मर इस टाइम पे क्यों आ रहा है डायस्टोल की, इसकी बात करेंगे, कौन सा मर्मर कब सुनाई देगा। तो जैसे हमने सिस्टोल में 4 डिविजन्स करे थे, डायस्टोल में हम सिर्फ 3 करते हैं। इसमें कोई पैन डायस्टोलिक यानी होलो डायस्टोलिक मर्मर नहीं होता। डायस्टोलिक मर्मर के केस में देयर इज अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, मिड डायस्टोलिक मर्मर एंड लेट डायस्टोलिक मर्मर। तो लेट में किसको रखना है, मिड में किसको रखना है, अर्ली में किसको रखना है, इसके लिए हम मैकेनिक्स समझेंगे। तो सब स्टार्ट करते हैं विथ अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है। तो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर बेसिकली होता किन में है? तो 3 इसमें होता है। इसके लिए एक निमोनिक भी है जिसे GAP गैप कहते हैं। तो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है G फॉर ग्राम स्टील मर्मर में, A फॉर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में, P फॉर पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में, ठीक है। तो सिस्टोलिक मर्मर के टाइम में हमने इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर के वक्त पढ़ा था कि एओर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनिक स्टेनोसिस के टाइम पे हमें इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है क्योंकि नैरोइंग हो जाती है। अब इस केस में हमें क्या मिल रहा है?
एओर्टिक रीगर्जिटेशन और पल्मोनिक रीगर्जिटेशन के टाइम पे हमें अर्ली डायस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे ही सपोज हार्ट ने वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और ब्लड अपना एओर्टा में चला गया, ठीक है। अब उसके बाद वॉल्व बंद हो गए, पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व, और उनके बाद S2 आया, ठीक है। और इस टाइम पे अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा, ठीक है। इनिशियली इतना सारा था कि उसने पुश कर, पर अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जब रीगर्जिटेशन होगा ना, पल्मोनरी रीगर्जिटेशन एंड एओर्टिक रीगर्जिटेशन, तो वॉल्व्स बंद नहीं हो पाएंगे, पल्मोनिक वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व बंद नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड गया है वो वापस फ्लो थ्रू कर जाएगा, और इसकी वजह से जो टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से हमें डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा। डायस्टोलिक समझ गए क्यों मिलेगा? क्योंकि वेंट्रिकल्स उस टाइम पे रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इतने प्रेशर इनके थ्रू वो गए और सडनली रिलैक्स करने लग गए तो वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। और ये अर्ली डायस्टोलिक में ही क्यों सुनाई दे रहा है? तो बिकॉज ऑफ द अर्ली पार्ट ऑफ इट, जैसे ही थोड़ा मिड पार्ट आ जाएगा तब तक तो वो चला गया होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, फ्लो उसका जो है वो अब नहीं रहेगा, ठीक है। एओर्टा से डिसेंडिंग एओर्टा के थ्रू वो हर जगह चला जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में चला जाएगा, और उसके थ्रू पल्मोनरी वेन में भी आ जाएगा आधा ब्लड, ठीक है। तो इसीलिए जब अर्ली पार्ट ऑफ द डायस्टोल होगा तब व्हेन इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड जस्ट निकला है ब्लड, तब अगर वेंट्रिकल्स रिलैक्स करने लगेंगे तो जो फॉल एंड प्रेशर होगा उसकी वजह से ब्लड जो है वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से टर्बुलेंस फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें मर्मर मिलेगा। तो इसीलिए इस केस में हमें डायस्टोलिक मर्मर मिलता है, वो भी अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, समझे। तो कौन सा? एओर्टिक रीगर्जिटेशन और पल्मोनिक रीगर्जिटेशन। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? ग्राहम स्टील मर्मर। तो ग्राहम स्टील मर्मर जो है ना, एक नेम्ड मर्मर है। नेम्ड मर्मर का मतलब क्या होता है कि मर्मर है, ठीक है, लेकिन इसको हम बोले क्या, बोले कैसे, इसीलिए हम इसका नाम दिया है हमने ग्राहम स्टील मर्मर, ठीक है। तो ग्राहम स्टील मर्मर बेसिकली होता कब है? तो जब पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की वजह से जो पल्मोनरी रीगर्जिटेशन हो रहा है उसको हम ग्राहम स्टील मर्मर कहते हैं। तो जस्ट इमेजिन करो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, उसका प्रेशर बहुत बढ़ गया, ठीक है। तो जब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बहुत फोर्स लगाएगा, तो राइट वेंट्रिकल फोर्स लगा के पल्मोनरी आर्टरी का कंपैरेटिवली उसका फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के कंपैरिजन में उसका फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में भेज देगा। लेकिन व्हेन देयर विल बी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, और ये इतना ज़्यादा हो गया है कि अब राइट वेंट्रिकल कितना भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, उसको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसको अपना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उसका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगा, तब जाके वो ओवरकम कर पाएगा इतने प्रेशर को। तो जब पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होगा सीवियर वाला, तो ब्लड जो है फ्लो बैक कर सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि ब्लड जो है पीछे वापस आ जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल, जिसे पल्मोनरी रिगर्जिटेशन ही कहते हैं बेसिकली। तो उसकी वजह से जो हमें मर्मर सुनाई देगा उसको हमें ग्राहम स्टील मर्मर कहते हैं। तो GAPs, ग्राहम स्टील मर्मर, एओर्टिक रिगर्जिटेशन एंड पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, एंड ऑल दीज आर सीन इन अर्ली डायस्टोल। हैव यू इमेजिन कि अर्ली डायस्टोल क्यों होगा? क्योंकि लेट और मिड डायस्टोल तक तो ब्लड जो है वो अपना सब काम वाम करके वापस आ भी गया होगा बॉडी में, ठीक है। बहुत छोटा अमाउंट होता है, 0.5 सेकेंड्स का डायस्टोल होता है। तो 0.5 सेकेंड्स तो कितना छोटा अमाउंट ऑफ टाइम होता है उसको, तो 0.5 सेकेंड्स में वो आ भी जाता है वापस बॉडी में से ब्लड फ्लो करके, ठीक है। तो एओर्टा के थ्रू बॉडी में चला जाता है, जिसके थ्रू इन्फीरियर वेना का सुपीरियर वेना के थ्रू वापस आ जाता है। और ना जो पल्मोनरी वास्कुलेचर है तो पल्मोनरी आर्टरी के, तो पल्मोनरी वास्कुलेचर के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड पल्मोनरी वेन में आके लेफ्ट एट्रियम में आ भी जाता है इतने टाइम में। इसलिए अर्ली डायस्टोल के टाइम पे ही वो इधर रहेगा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, कि सडनली जैसे ही वो वॉल्स बंद नहीं हुआ, प्रेशर कम होने लग गया वेंट्रिकल का, तो तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें अर्ली डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा। अब हम बात करते हैं मिड डायस्टोलिक मर्मर की। तो मिड डायस्टोलिक मर्मर में ना हम कुछ नाम पहले सुनते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मिड डायस्टोलिक मर्मर हमें मिलेगा ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस, उसके अलावा हमें कैरिकोम्स मर्मर मिलेगा एक्यूट रूमेटिक फीवर की वजह से। उसके अलावा में हमें ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर मिलेगा इन सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन। उसके अलावा एट्रियल मिक्सोमा, बॉल थ्रोम्बस, इन सब में हमें जो मिलेगा उसे हम मिड डायस्टोलिक मर्मर कहते हैं, ठीक है। तो मिड डायस्टोलिक मर्मर का ना एक खासियत है कि मिड डायस्टोल में क्यों हो रहा है वो हमें याद करना है, ठीक है।
तो अब इमेजिन करो कि ब्लड जो है एट्रिया में आ गया है, ठीक है। तो एट्रिया तो रिलैक्स ही कर रहे होते, तो ब्लड एट्रिया में आ गया, ठीक है। पर अब मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल बंद है, ठीक है। फिर प्रेशर जब इतना सारा हो जाएगा एट्रिया में कि अब मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल उस चीज़ प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे, तो वो ओपन हो जाएंगे। तो हमें सुना देगा ओपनिंग स्नैप। ओपन हो जाएंगे जैसे ही, तो ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में रैपिडली फ्लो करेगा, ठीक है। और रैपिडली फ्लो करेगा और फिर 70% ऑफ द ब्लड तो ऐसे ही फ्लो हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा कि जितना 30% बचा है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ, वो बाकी का बचा हुआ 30% ब्लड भी उसमें ये कर देगा। फिर मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाएंगे और हमें S1 मिलेगा, ठीक है। तो मिड डायस्टोलिक मर्मर में होगा क्या कि जब ओपनिंग स्नैप होगा उसके बाद जो रैपिड मूव वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी ना, उसमें हमें जो टर्बुलेंस मिलेगा वो हमें मिड डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और मिट्रल स्टेनोसिस की। तो इसमें क्या हुआ है, नैरोइंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड द मिट्रल वॉल्व हुआ है, ठीक है। तो इनकी नैरोइंग हुई है, इसकी वजह से अब क्या होगा कि जब ओपन होगा मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो जो ब्लड है इतना सारा एरिया में वो सडनली गश करने की कोशिश करेगा थ्रू द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। पर अब इनका स्टेनोसिस हो गया, नैरोइंग होगी, तो नैरोइंग के थ्रू वो जब फ्लो करने की कोशिश करेगा तो वो इतना टर्बुलेंस क्रिएट करेगा जिसकी वजह से हमें मर्मर मिलेगा, ठीक है। तो अब ये मिड डायस्टोल ही क्यों होगा, तो ये मिड डायस्टोल इसलिए होगा बिकॉज इन द मिडल पार्ट ऑफ द डायस्टोल ओपनिंग स्नैप होगा, और ओपनिंग स्नैप होगा उसके बाद ही ब्लड जो है फ्लो करेगा थ्रू द ट्राइकस्पिड एंड द मिट्रल वॉल। उसके पहले तो वो अपने ऊपर एट्रिया में रिलैक्स कर रहा है, चिलैक्स कर रहा है, तो उस टाइम पे तो उसको कोई रीजन नहीं है ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व के थ्रू पास करने का, तो टर्बुलेंस होगा ही नहीं। पर जैसे ही ओपन होगा उसके बाद वो जब फ्लो करने की कोशिश करेगा तो टर्बुलेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से हमें मिड डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो समझ गए कि ट्राइकस्पिड और मिट्रल स्टेनोसिस में क्यों हो रहा है। अब हम बात करते हैं कैरिकोम्स मर्मर की। तो कैरिकोम्स मर्मर जो है ना वो हमें वाल्व्यूलाइटिस में देखने मिलता है, और वाल्व्यूलाइटिस सबसे कॉमनली होता है हमारा एक्यूट रूमेटिक फीवर यानी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में, ठीक है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से जब वाल्व्यूलर इन्फ्लेमेशन होता है, वाल्व्यूलाइटिस होता है, तो इसकी वजह से जो हमें मर्मर देखने मिलता है वो कैरिकोम्स मर्मर होता है बेसिकली। तो कैरिकोम्स मर्मर में होता क्या है, तो वाल्व्यूलाइटिस की वजह से जो है रीगर्जिटेशन ऑफ द ब्लड होता है फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द एट्रिया, और ये रीगर्जिटेटेड ब्लड जब वापस फ्लो करेगा इनटू द वेंट्रिकल एट्रिया से तो ये अमाउंट में ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो वॉइस हमें मिलेगा, जो तो वाइब्रेशन टर्बुलेंस की वजह से प्रोड्यूस होंगे मर्मर, उसको हम कैरिकोम्स मर्मर कहते हैं। तो समझे क्या होगा कि वाल्वुलाइटिस की वजह से देयर विल बी रीगर्जिटेशन। सो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का तब ये ब्लड जो है वेंट्रिकल से एट्रिया में जाएगा, ठीक है। अब एट्रिया में चला गया, उसके बाद क्या होगा कि वापस जब इतना सारा अमाउंट ऑफ ब्लड वापस आएगा तब ये सारा ब्लड जो वापस आ रहा है उसकी वजह से फिर से मर्मर प्रोड्यूस होगा जिसको कहेंगे कैरिकोम्स मर्मर। तो कैरिकोम्स मर्मर भी डिस्कस हो गया हमारा। अब बात करते हैं ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर की, जो हमें सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने मिलता है। तो ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर जो है, और हाँ एक और चीज़ रह गई कि कैरिकोम्स मर्मर मिड डायस्टोल ही क्यों होगा, तो मिड डायस्टोल इसलिए होगा क्योंकि मिड डायस्टोल में ही क्या होगा कि देखो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सिस्टोल हुआ, ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में गया, ठीक है। अब बंद हो जाएगा मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल, तो उस टाइम पे तो फ्लो ऑफ ब्लड जो है इसके थ्रू इधर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ओपनिंग स्नैप होगा, ये ओपन होंगे तो ब्लड जो है वापस फ्लो थ्रू हो जाएगा ओपनिंग स्नैप की वजह से। तो ओपनिंग स्नैप के बाद ही हमें ये ओवरलोड की वजह से जो मर्मर मिलेगा उसको कैरिकोम्स मर्मर कहेंगे, और इसलिए मिड डायस्टोलिक होगा, ठीक है। अब ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर की बात करते हैं। तो ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर जो है हमें सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने मिलता है। सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में बेसिकली हो क्या रहा है कि ब्लड जो है बैक फ्लो कर रहा है फ्रॉम द एओर्टा बैक इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो रहा है जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस आ जा रहा है इनटू दी एओर्टा से वापस आ जा रहा है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो क्या होगा कि हमने अर्ली डायस्टोलिक मर्मर में तो पढ़ा ही कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन से अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो रहा है तो सडन गश ऑफ ब्लड जो वापस आ रहा है वेंट्रिकल में फ्रॉम द एओर्टा, तो ये हमारा जो मिट्रल वॉल्व है, तो मिट्रल वॉल्व के जो वॉल्व के लीफलेट्स है, तो क्या होगा जैसे ही ब्लड वापस आएगा ऐसे एओर्टा से वापस आ रहा है, एओर्टा ऐसे जाता है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। हम अभी बात कर रहे हैं इन एनाटॉमिकल वे कि ये वेंट्रिकल है लेफ्ट वाला, ये मिट्रल वॉल्व है, और ये एओर्टा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन जब होगा तो उसके जो आगे के लीफलेट है ना मिट्रल वॉल्व के एंटीरियर लीफलेट, उस पर वो ब्लड ऐसे टच करेगा एंड टच करके वो वापस अंदर जाएगा, ठीक है।
तो उसकी वजह से सीवियर एओर्टिक रिवॉल्यूशन में ब्लड एकदम फास्ट गस्ट करेगा, तो वो ऐसे टच करके जाएगा मिट्रल वॉल्व को, जिसकी वजह से जो मर्मर हमें सुनाई देगा वो ऑस्टन फ्लेंट मर्मर होगा। और ये मिड डायस्टोलिक क्यों होगा? बेसिकली बिकॉज ऑफ द मिड डायस्टोल में वो जब और रिलैक्स करेगा तो ब्लड ऐसे गश करेगा एकदम, और जो टच करेगा उसकी वजह से मर्मर जो आएगा ऑस्टन फ्लेंट मर्मर आएगा। ठीक है, तो हमने बात कर ली ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, हमने बात कर ली मिट्रल स्टेनोसिस, हमने बात कर लिया ऑस्टन फ्लेंट मर्मर के बारे में, हमने बात कर लिया कैरिकोम्स मर्मर के बारे में। अब हम बात करेंगे एट्रियल मिक्सोमा और बॉल वॉल थ्रोम्बस की बात। तो एट्रियल मिक्सोमा और बॉल वॉल थ्रोम्बस में होता क्या बेसिकली? तो एट्रियल मिक्सोमा जो होता है वो एक बेनाइन ट्यूमर होता है जो प्रेजेंट होता है ऑन दी इट हैज़ अ स्टॉक्ड ट्यूमर होता है, पेंडुलेटेड होता है, मतलब स्टॉक होगा और एक बॉल जैसा होगा, ऐसे 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 दिखेगा, वो ऐसे स्टॉक होगी और एक बॉल होगा, और ये ना वॉल्व के ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये जो हमारा ट्यूमर है एट्रियल मिक्सोमा, ये बेनाइन ट्यूमर है और ये प्रेजेंट होगा वॉल्व के ऊपर। तो जब हमारा वॉल्व बंद होगा तब तो ये ट्यूमर वहाँ ही लाई कर रहा है, तो ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्लड फ्लो करेगा ओपनिंग स्नैप के बाद, तो जब ब्लड फ्लो करेगा तो ये एक नैरोइंग प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली, जैसे कि मिट्रल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में नैरोइंग हो रही है वॉल्व की, वैसे इसमें हो रही है, क्योंकि जब ब्लड फ्लो करेगा तो ये ऐसे वॉल्व को कवर कर देगा, तो ये वॉल्व को कवर कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है जब इसके थ्रू फ्लो करेगा तो टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से मर्मर सुनाई देगा। तो इसलिए एट्रियल मिक्सोमा में भी हमें मिड डायस्टोलिक मर्मर सुना देता है। मिड डायस्टोलिक मर्मर का सेम वही रीज़न है कि ओपनिंग स्नैप होगा उसके बाद ही ब्लड फ्लो करेगा, उसके पहले नहीं करेगा तो उसका कोई रोल नहीं होगा। पर जैसे ओपनिंग स्नैप होगा या नैरोइंग के थ्रू ब्लड जब फ्लो करेगा रैपिडली, तब टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगा और हमें साउंड सुनाई देगा। सेम गोज विथ बॉल वॉल थ्रोम्बस कि बॉल वॉल थ्रोम्बस मतलब एक थ्रोम्बस प्रेजेंट होगा एट्रिया के अंदर, और जैसे ही ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, तो कभी भी इमेजिन करो कि जब आप कुछ पानी भरते हो, ठीक है, और आपने कुछ हैवी चीज़ उसके अंदर रखी हुई है, ठीक है, तो जैसे ही आप पानी वापस फेंकने की कोशिश करोगे ना, तो हैवी चीज़ पहले पहुंच जाएगी वहाँ पे पानी के फ्लो के साथ, वो कभी अपोजिट या कहीं और नहीं रह जाएगी। तो सेम हैपन्स कि एट्रिया में एक थ्रोम्बस प्रेजेंट है, तो जैसे ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल, तो ये वॉल जो थ्रोम्बस है वो आ जाएगा इनटू द वॉल्व, और वो फिर वॉल्व को नैरोइंग कर देगा, और इसकी वजह से जो है ब्लड में टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से जब ये ब्लड फ्लो करेगा तो हमें जो है अपना सुनाई देगा हमारा मर्मर। ठीक है, तो बेसिकली वॉल थ्रोम्बस में भी यही हो रहा है कि ओपनिंग स्नैप के बाद ब्लड जो है फ्लो करेगा, और ब्लड फ्लो करेगा तब थ्रोम्बस आएगा, तो थ्रोम्बस पहले आ जाएगा ब्लड फ्लो के, उसकी वजह से वो नैरोइंग कर देगा, जिसकी वजह से हमें मर्मर सुनाई देगा। और मिड डायस्टोलिक भी सेम रीज़न ओपनिंग स्नैप की वजह से सुनाई दे रहा है। ठीक है, ओपनिंग स्नैप के बाद तो हमने पढ़ लिया कॉजेज ऑफ मिड डायस्टोलिक मर्मर। ठीक है, अब बात करते हैं लेट डायस्टोलिक मर्मर की। तो लेट डायस्टोलिक मर्मर में जो है ना हमारे मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस ही आ रहे हैं, एंड ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द रीज़न के मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है। ठीक है, अब लेट डायस्टोल जब हो रहा है ना, मतलब लेट लास्टली जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं ना, उस टाइम पर ऊपर एक फिनोमिनन हो रहा है, जिसकी हमने पहले कार्डियक साइकिल में बात भी करी थी कि जैसे ओपनिंग स्नैप हुआ रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगा। एट्रिया में से 70% ऑफ द ब्लड वेंट्रिकल में रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के टाइम पे ही चला जाएगा, लेकिन जो 30% ऑफ द ब्लड है उसके लिए एट्रिया जो है एट्रियल सिस्टोल होगा, और एट्रियल सिस्टोल जो होगा 0.1 सेकेंड का, उस सिस्टोल में बाकी का बचा हुआ 30% ऑफ द ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, तो लेट डायस्टोल जब वेंट्रिकल का हो रहा है उस टाइम पे एट्रियल सिस्टोल भी हो रहा है। ठीक है, तो वो एट्रियल सिस्टोल जब होगा ना तो ब्लड का प्रेशर और बढ़ेगा, जिसकी वजह से जब वो ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से फिलिंग हो जाएगी वेंट्रिकल्स की। लेकिन जब ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होगा या मिट्रल स्टेनोसिस होगा, तो जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो ये प्रेशर जो बढ़ा है उसकी वजह से जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो और टर्बुलेंट हो जाएगा, बिकॉज नैरोइंग हो गई है, वो टर्बुलेंस जो हो जाएगा उसकी वजह से मर्मर प्रोड्यूस होगा। इसलिए लेट डायस्टोलिक मर्मर जो है हमें ट्राइकस्पिड और मिट्रल स्टेनोसिस में देखने मिलेगा। क्योंकि एट्रियल सिस्टोल होगा उस पॉइंट पे, और एट्रियल सिस्टोल की वजह से वो ब्लड जब उसके थ्रू फ्लो करने जाएगा तब टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यानी कि मिड डायस्टोलिक मर्मर तो हो ही रहा है ओपनिंग स्नैप की वजह से, लेकिन जब एट्रियल सिस्टोल होगा तब जो पीक आया था मर्मर का मिड डायस्टोल में वापस चला गया था, वो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे वापस पीक कर जाएगा। ठीक है, तो इसको एक सेंटेंस में ऐसा बोलते हैं कि मिट्रल स्टेनोसिस जब होता है, सो देयर इज अ मिड डायस्टोलिक मर्मर विच विल डिप बैक, बट
will have another peak at the time of atrial systole. So this is known as pre-systolic accentuation. मतलब there will be a mid-diastolic murmur present with a pre-systolic accentuation. तो pre-systolic accentuation जो है ये basically हमें क्यों मिल रही है? Because of the atrial systole. Pre-systolic क्यों? क्योंकि S1 इसके तुरंत बाद आ जाएगा, ठीक है. atrial systole हुआ, blood empty हुआ और फिर अपना mitral और tricuspid बंद हो जाएगा और S1 सुनाई देगा, ठीक है. तो समझ गए कि मिट्रल और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में मिड डायस्टोलिक भी होगा और लेट डायस्टोलिक भी होगा. लेट डायस्टोलिक क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन कॉज्ड बाय द एट्रियल सिस्टोल, ठीक है. तो हमने सारे मर्मर्स डिस्कस कर लिए डायस्टोलिक में. अर्ली डायस्टोलिक में कौन सा है? तो GAP गैप, ग्रैम स्टील मर्मर, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन. मिड में क्या आया? मिड डायस्टोलिक मर्मर में हमारा स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस, कैरिकोम्स मर्मर, ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर, हमारे बॉल वॉल थ्रोम्बस आया, एट्रियल मिक्सोमा आया और लास्टली लेट डायस्टोलिक मर्मर. तो लेट डायस्टोलिक मर्मर में हमने क्या याद किया? मिट्रल स्टेनोसिस एंड ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस. ओके, सो दैट्स ऑल. डायस्टोलिक मर्मर की ग्रेडिंग जो होती है सिस्टोलिक मर्मर जैसी ही होती है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सिस्टोलिक मर्मर में हम 6 ग्रेडिंग्स का स्केल रखते हैं, पर डायस्टोलिक मर्मर में हम सिर्फ 4 ग्रेडिंग, जो पहले 4 ग्रेडिंग हमने पढ़े ना सिस्टोल के, वो 4 ग्रेडिंग होती है डायस्टोलिक मर्मर में प्रेजेंट, ठीक है. ओके, थैंक यू.